नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र बंसल। ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमने गुजरात के कच्छ ज़िले का टूर किया था और इस टूर के दौरान हमने कच्छ के फेमस रण उत्सव के साथ साथ कच्छ के लगभग सभी टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट किया था। हमारी कच्छ टूर की पिछली वीडियोज़ में हमने आपको व्हाइट रण और रण उत्सव से जुड़ी जानकारी दी थी और साथ ही रोड टू हेवन और हड़प्पा सभ्यता के शहर धोलावीरा की भी विजिट करवाई थी। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं कच्छ ज़िले की सबसे ऊंची चोटी कालो डूंगर पर और इसके साथ साथ गांधीनु गांव की भी विजिट करवाएंगे और साथ ही साथ एक ऐसी जगह के बारे में भी जानकारी देंगे जहाँ पर और कोई नहीं जा सकता, वो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कच्छ ज़िले की सबसे ऊंची चोटी कालो डूंगर। भुज से कालो डूंगर की दूरी 90 किलोमीटर और व्हाइट रन से 50 किलोमीटर के करीब है और दोनों ही जगह से चलने के बाद मेन टाउन खावड़ा आता है और खावड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर कालो डूंगर है। जब आप कालो डूंगर पहुंचने वाले होते हैं तो इससे थोड़ा पहले 100 मीटर के करीब का एरिया मैग्नेटिक हिल का है। यहाँ पर अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल करके खड़ी कर देते हैं तो गाड़ी अपने आप नीचे से ऊपर की ओर चलती है। ऐसी मैग्नेटिक हिल भारत में लद्दाख और छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन अभी तक हम वहाँ गए नहीं हैं। तो अभी आप कच्छ की मैग्नेटिक हिल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी के ड्राइवर नीचे उतर गए हैं और गाड़ी अपने आप ही ऊंचाई की तरफ चल रही है। देखिए दोस्तों, अभी हम कालो डूंगर पहुंच गए हैं और गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद आप थोड़ी दूरी के लिए कैमल राइड भी कर सकते हैं, जिसके 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से पैसे लेते हैं। कालो डूंगर कच्छ ज़िले की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1515 फीट के करीब है और अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से कच्छ के रण का आप बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आप बाइनाकुलर हायर करके कच्छ के रण का विहंगम दृश्य देख सकते हो। बताते हैं कि यहाँ से इंडिया ब्रिज भी साफ साफ दिखता है, जो कि यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के करीब है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर आप पारंपरिक पोशाक में फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा सकते हो। कालो डूंगर में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी बना हुआ है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे और उन्हें भूख से तड़पते सियारों का एक समूह मिला। उन्होंने उन्हें खाने के लिए अपना शरीर दिया और जैसे जैसे वे खाते गए उनका शरीर लगातार पुनर्जीवित होता गया। पिछले 400 सालों से मंदिर के पुजारी देर शाम को भोजन के लिए आने वाले सियारों के लिए पके हुए चावल तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कालो डूंगर के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ गांधीनु गांव में या गांधी के गांव में। ये कालो डूंगर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गांधीनु गांव कोई सामान्य गांव नहीं है, बल्कि ये विनाश के बाद विकास की एक प्रेरक कहानी है। 26 जनवरी 2001 की मॉर्निंग को जब पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा था तो गुजरात में भीषण भूकंप आया और भूकंप का सेंटर कच्छ जिला ही था। इससे भयंकर विनाश हुआ, जिसके बारे में हम सभी को पता ही है। और इस भूकंप से कच्छ जिला का लुढ़िया चौकी गांव भी बच नहीं सका और इस आपदा में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। विनाश के बाद विकास की प्रक्रिया शुरू हुई और सरकारी संगठनों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर गांवों के पुनर्निर्माण के लिए काम किया। इसी तरह इस गांव का भी विकास किया गया और इस गांव के विकास में मानव साधना संस्थान का सहयोग रहा और इसीलिए ही इस गाँव को गांधी के गाँव का नाम दिया गया। गांधीनु गाँव में वैसे तो काफ़ी सारे घर बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही परिवार के 25 घर हैं और इनमें से कुछ पारंपरिक घर भी हैं, जिन्हें भुंगा बोलते हैं। भुंगा एक पारंपरिक गोलाकार घर है जिनकी छतें छप्पर वाली होती हैं और भूकंपरोधी भी है। यहाँ की एक और विशेष बात है कि यहाँ पर आपको महिलाएं पारंपरिक पोशाक में मिलेंगी, जिनको चनिया चोली बोलते हैं। वो सिर पर ओढ़नी रखती हैं जिनमें शीशे के काम से कढ़ाई की जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी काम है
और आपको खरीदारी के लिए कारीगरों के स्टॉल पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको पारंपरिक काम और हैंडीक्राफ्ट पसंद है तो आपको चूज करने में मुश्किल होगी कि आप क्या लें और क्या छोड़ें। यहाँ पर आपको मिरर वर्क वाली रंग बिरंगी रजाई मिलेगी, स्टॉल और दुपट्टे मिलेंगे, स्कर्ट और हैंडबैग्स के काफ़ी सारे डिज़ाइन मिलेंगे। आप जो चाहे खरीद सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी होती है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप रन ऑफ कच्छ के टूर पर आएँ तो गांधीनु गांव जरूर आइएगा। यहाँ पर आपको गुजरात की संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, कालो डूंगर और गांधीनु गांव की विजिट करने के बाद अब मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में जानकारी दूंगा जहाँ पर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। कच्छ जिले में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की काफ़ी लंबी सीमा लगती है और मैं आपको खावड़ा बॉर्डर के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप कच्छ आते हैं और आपका मन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के 0 पॉइंट तक जाने का है तो आपको परमिट निकलवाना पड़ेगा, और ये परमिट आप भुज में पुलिस हेडक्वार्टर से या फिर आर्मी हेडक्वार्टर से निकलवा सकते हैं। परमिट मिलने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो जहां आपने रूम या टेंट बुक किया है उनके थ्रू भी आप ये अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आप जितने भी मेंबर बॉर्डर पर जाना चाहें सभी के ID प्रूफ लगेंगे, और जिस व्हीकल से आप जा रहे हो उसका नंबर भी देना पड़ेगा। और अगर आपके साथ ड्राइवर है तो उनकी ID भी लगेगी, क्योंकि परमिट में उनका भी नाम होगा। हमने भी ये परमिट हमारे रिजॉर्ट के ओनर श्री कांजी भाई के थ्रू अप्लाई करवाया था, और इसको आने में 3 से 4 दिन का टाइम लगा है। भुज से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाते हुए पहले खावड़ा आता है, और खावड़ा से इंडिया ब्रिज आएगा। इंडिया ब्रिज तक हर कोई जा सकता है। इंडिया ब्रिज के बाद गुजरात पुलिस की पोस्ट है, और वहीं पर सबसे पहले आपका परमिट चेक होगा और आपके मोबाइल कैमरा वगैरह वहीं पर रखवा लिए जाएंगे। उसके बाद आर्मी का एरिया शुरू हो जाता है, और परमिट की 3 से 4 जगह चेकिंग होती है। और फिर आता है हनुमान मंदिर, भेड़िया बेट, जिसे घंटी वाला मंदिर भी बोलते हैं, और जो कि काफ़ी फेमस है। और हनुमान मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के 0 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप रन ऑफ कच्छ के टूर पर आते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के 0 पॉइंट पर भी ज़रूर जाएं। ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब भी आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जाए तो वहाँ पर खाने पीने के ऑप्शन बहुत ही कम हैं, या यूँ कहें कि ना के बराबर हैं, और टाइम भी 4 से 6 घंटे आराम से लग सकते हैं। तो आप अपने साथ गाड़ी में खाने पीने का सामान ज़रूर साथ में रख लें। सो फ्रेंड्स, कच्छ टूर की हमारी आज की वीडियो यहीं तक की है। इसमें हमने आपको कच्छ के हाईएस्ट पीक कालो डूंगर, गांधीनु गांव और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अलग जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसमें हम आपको कच्छ के कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस की विजिट करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।